नमस्कार, मैं हूं हिबा जावेद और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। आपका बहुत स्वागत है मुखबिरों के लिए खास प्रोग्राम में। और इस शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि है अनिल देशमुख के मामले पर। अनिल देशमुख के मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की ओर से अनिल देशमुख को लेकर जो दावे किए गए थे वो सभी झूठे हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख क्वारंटाइन नहीं थे, बल्कि वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शरद पवार को गलत जानकारी देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलवाया गया। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि उनके पास एक चिट्ठी है जिसको लेकर वो दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेंगे। फडणवीस ने कहा है कि वो दिल्ली में अपील करेंगे कि ट्रांसफर रैकेट की जांच में सीबीआईएमएस कार्रवाई करे। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक रैकेट चल रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे मुख्यमंत्री रहने पर ऐसी खबरें सामने आई थी और हमारी सरकार ने इसका सख्ती से निपटारा किया था। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि उनके पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग है जो साफ करता है कि इससे जुड़ी कई जानकारियां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास पहले से थी। तो वही अगली खबर है, जो कि है असम से। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी गुवाहाटी में घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी ने 10 संकल्पों को घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र लॉन्च करते हुए नड्डा ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी की सशक्त करना है। संस्कृति की रक्षा, असम की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध कर रहे हैं, इससे लेकर हम चले हैं। नड्डा ने असम की जनता से 2 लाख सरकारी नौकरियां, 1 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने एनआरसी को लेकर भी जनता को आश्वासन दिया है कि एनआरसी लागू करने के असम का ध्यान रखा जाएगा। जेपी नड्डा ने असम में वास्तविक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और घुसपैठ पर अंकुश लगाने का वादा किया है। जेपी नड्डा ने कहा, असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम शुरू करेंगे असम आत्मनिर्भर भारत। इसके लिए हम माइक्रो और मैक्रो स्तर पर योजना बनाएंगे और इसे कई क्षेत्रों में आगे ले जाएंगे। और बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए मिशन ब्रह्मपुत्र शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया है। नवनीत राणा का कहना है कि संसद में उन्होंने ठाकरे सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अरविंद सावंत ने उन्हें जेल में डालने की धमकी दी है। उनके मुताबिक शिवसेना सांसद ने उनसे कहा है कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है मैं देखता हूं और तेरे को भी जेल में डालेंगे। नवनीत राणा ने अरविंद सावंत के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने लिखा, आज जिस तरह से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने मुझे धमकी दी है, इससे न मेरा बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। हालांकि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को सरासर झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि एक महिला को धमकाना शिवसैनिक का धर्म नहीं है। वही अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली में शराब की तस्करी रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं। नई पॉलिसी में दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र भी घटा दी गई है। पहले यहां शराब खरीदने की लीगल उम्र 25 साल थी, जो अब 21 साल कर दी गई है। वहीं दिल्ली में शराब की दुकानें सरकार नहीं चलाएंगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी में किए बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया कि अब शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। राजधानी में अभी कुल 850 शराब की दुकानें हैं। इनमें से 60% सरकारी और 40% प्राइवेट हैं। इसके साथ ही सरकारी शराब की दुकानों को भी बंद कर दिया जाएगा। मौजूदा सरकारी शराब की दुकानों की नीलामी की जाएगी और इन्हें निजी हाथों में दिया जाएगा। वही अगली खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। देश में लगभग बढ़ रहे मामलों पर अब थोड़ा ब्रेक लगा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,715 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 199 लोगों की मौत हो गई है।
हालांकि कल 29,785 लोग ठीक भी हुए। इसी के साथ ही अब देश में कोरोना के मामलों की कुल आंकड़ा 1,16,86,796 हो गया है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 3,45,377, जबकि 1,11,81,253 लोगों कोरोना के मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से अब तक 1,60,166 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और संक्रमण के नए मामलों में इन राज्यों की भागीदारी 80.5% है। बता दें कि देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 4,84,94,594 डोज दी गई है। ICMR ने जानकारी दी है कि 22 मार्च 2021 तक पूरे देश भर में कोरोना के 23,55,13,233 सैंपलों की जांच की गई है। कल पूरे देश में 9,65,455 सैंपलों की जांच की गई। तो आज के लिए मुखबिर के खास प्रोग्राम में इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे JK 24/7 न्यूज। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।